जिस युवा को बॉर्डर पे जाके देश सेवा करने का मौका दिया जाता है उनके साथ ही अन्याय किया जा रहा है। तीसरा बात, हम राजनाथ सिंह से प्रश्न करना चाहेंगे, विनम्र पूर्वक प्रश्न करना चाहेंगे, उन युवाओं का भविष्य के साथ आप क्या कर रहे हैं जिनका एज खत्म हो गया है। अग्निपथ के विरुद्ध सड़क पर उतरे अभ्यर्थी और छात्र, कहा केंद्र सरकार की युवा विरोधी नीति नहीं करेंगे बर्दाश्त। बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने के लिए केंद्र सरकार ने अग्निपथ भर्ती योजना का ऐलान किया है। केंद्र सरकार के इस निर्णय के विरोध में अभ्यर्थी और छात्र वर्ग सड़क पर उतर गए हैं। झारखंड के चतरा में भी केंद्र सरकार की इस योजना का विरोध शुरू हो चुका है। चतरा के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में छात्रों और अभ्यर्थियों ने जोरदार प्रदर्शन किया है। हालांकि छात्रों और अभ्यर्थियों के आंदोलन की सूचना पर मौके पर पहुंचे सदर थाना प्रभारी मनोहर करमाली ने बगैर अनुमति छात्रों व अभ्यर्थियों को रैली निकालने से रोक दिया, जिसके बाद स्टेडियम परिसर में ही अभ्यर्थियों और छात्रों ने केंद्र सरकार के लिए विरुद्ध जमकर नारेबाजी करते हुए केंद्र सरकार की अग्निपथ बहाली योजना को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की मांग की है। गौरतलब है कि अग्निपथ योजना को लेकर लगातार विरोध किया जा रहा है। विद्यार्थियों का आरोप है कि 2 साल पहले ही मेडिकल और फिजिकल परीक्षा पास कर ली थी, लेकिन अब तक लिखित परीक्षा नहीं हुए हैं। ऐसे में सरकार ने 4 साल वाली स्कीम निकालकर जले पर नमक छिड़का है। नौकरी के लिए उनकी उम्र गुजर रही है और सेना में भर्तियां रोक दी गई हैं। विद्यार्थियों का कहना है कि केंद्र सरकार की योजना में ही गड़बड़ी है। सिर्फ 4 साल बाद रिटायरमेंट दे दी जाएगी। आगे फिर ये ट्रेंड जवान आखिर करेंगे तो क्या करेंगे, इसकी कोई योजना नहीं है। 18 से 22 साल के 75% युवा 25 से 26 साल की उम्र में बेरोजगार हो जाएंगे। सरकार के नीतियों के अनुसार 4 साल पूरे होने पर 25% अग्निवीरों को स्थायी कैडर में भर्ती कर लिया जाएगा, लेकिन 10वीं या 12वीं पास कर अग्निवीर बनने वाले 75% युवाओं का क्या होगा, इसे लेकर केंद्र की कोई स्पष्ट नीति नहीं है। अभ्यर्थियों ने एकजुट होकर अग्निपथ योजना का विरोध किया है। पुलिस प्रशासन को नाराज अभ्यर्थियों को मानने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। अभ्यर्थियों ने कहा है कि केंद्र सरकार अगर अपनी युवा विरोधी नीति वापस नहीं लेती है तो इसके विरोध में दिल्ली में हल्ला बोला कार्यक्रम करेंगे। साथ ही सड़क से सदन तक हंगामा होगा। छात्र और अभ्यर्थियों ने केंद्र सरकार की इस नीति के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाने की बात कही है। हमारे भाई को जय हिंद। भाई लोग, आप लोग को बताना चाहते हैं और हम सवाल ये करना चाहते हैं, सभी युवा का सवाल है, प्रदेश भर के युवा का सवाल है। यहाँ 80 से 90 हज़ार के बीच में हम लोग एग्ज़ाम का वेट कर रहे हैं। मेडिकल फिट है, फिजिकल फिट है, हम लोग एग्ज़ाम का डेट का वेट कर रहे हैं। और यहाँ पे राजनाथ सिंह द्वारा यहाँ क्लियर होता है कि TOD लागू हो गया है। इसी TOD के विरोध में हम लोग चतरा में आंदोलन निकाले हैं और हो सकता है 20 जून को हम लोग जाएंगे दिल्ली आंदोलन करने के लिए। अगर यहाँ से भी नहीं होगा हम लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट यहाँ तक जाएंगे और यहाँ पे अपना केस का याचिका दर्ज करेंगे। जय हिंद, जय भारत। सरकार से हम चाहते हैं कि हमारी मांगे पूरी हो। हमको एग्ज़ाम का डेट चाहिए। हमारे आर्मी भाई जितना भी है, आर्मी का TOD वापस होना चाहिए और हम लोग का एग्ज़ाम पुरानी भर्ती स्टार्ट होना चाहिए। एग्ज़ाम हम लोग का डेट निकालना चाहिए। हम एग्ज़ाम का डेट मांगते हैं आर्मी से जल्द से जल्द। स्टार्ट करें। उधर मोबाइल में देख के बोलना। आज बहुत दुख की बात है कि जिस युवा को बॉर्डर पे जाके देश सेवा करने का मौका दिया जाता है उनके साथ ही अन्याय किया जा रहा है और उसी के विरोध आज आंदोलन हमारे यहाँ चतरा में चलाया जा रहा है, जो अभी हम लोग जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में एकत्रित हुए हैं। ये जो राजनाथ सिंह और तीनों सेनाओं के चीफ जो कॉन्फ्रेंस मीटिंग में जिसमें TOD लागू किया गया है और जो एग्ज़ाम पेंडिंग था उसको रद्द कर दिया गया पूरी तरह से, चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो और आर्मी हो, सारा एग्ज़ाम रद्द कर दिया गया है और TOD लागू कर दिया गया है, जिससे सारा युवा में आक्रोश है। देश भर के सभी युवा में आक्रोश है। वो युवाओं के खिलाफ ये फैसला लिए हैं सरकार, तो इसके विरोध हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। हमारा जो एग्ज़ाम जो है लगभग 1.5 साल से पेंडिंग में है और 1.5 साल से पेंडिंग में रहने के बाद भी लास्ट में हम लोग इस उम्मीद पे तैयारी कर रहे थे कि लेट होगा लेकिन फिर एग्ज़ाम लेगा। उसके बाद भी लास्ट में हम लोग को ये सुनने को मिला कि एग्ज़ाम रद्द कर दिया गया। फिर से नए सिरे से TOD स्कीम के तहत फॉर्म भरा जाएगा। एग्ज़ाम होना था इंडियन आर्मी का। पिछले 2019 में फॉर्म भरा गया था, 20 में इस प्रक्रिया को पूरा किया गया और 21 के अप्रैल में मेडिकल क्लियर हो गया। उसके बाद से डेट पे डेट दिया जा रहा है। हमारा एग्ज़ाम 8 बार डेट निकाल कर पोस्टपोन कर दिया गया है और अभी तक कुछ भी नहीं किया जा रहा है। इसके बारे में ना कोई युवा
नहीं कोई नेता ना कोई और चिंतित है, वाले भी नहीं बोल रहे ना कोई न्यूज़ वाले इस बात को उठा रहे हैं। रेज भी हम लोग खत्म हो रहा है। और उन युवाओं के साथ, उन युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है जिनका एज अभी ख़त्म हो चुका है। कोरोना काल में उनका एज ख़त्म हो चुका है, उनके पास कुछ भी नहीं बचा है। टीओडी में छूट मिल रहा है, एज के बारे में कुछ नहीं छूट मिल रहा है। और युवाओं के साथ जो उम्र की छूट देनी चाहिए वो सरकार अभी तक नहीं दे रही है। 2 साल की छूट देनी चाहिए। यहाँ हमारा इस भर्ती में 3 साल गंवाए हैं हम सब युवा। 2 वर्ष कम कर दिया गया है। साथ ही 2 वर्ष कम भी कर दिया गया। और साथ ही 2 वर्ष जो है सो युवा भर्ती में कम कर दिया गया है। हम सरकार से हम सरकार से प्रश्न करना चाहते हैं कि उन युवाओं का क्या, जिनका उम्र क्रॉस कर चुका है, जिनका उम्र नहीं बचा है, क्या ये टीओडी जो है पायलट प्रोजेक्ट किया गया था पहले, इस पे छोटा पैमाना पे जो है सो लागू करके देखा गया, क्या यह सक्सेस है या नहीं है? कि हम लोग के लिए एक बड़ा फैसला है ये, हम सभी युवाओं के लिए एक बड़ा फैसला उन लोग के विरुद्ध लिया गया है। तीसरा बात, हम राजनाथ सिंह से प्रश्न करना चाहेंगे, विनम्र पूर्वक प्रश्न करना चाहेंगे, उन युवाओं का भविष्य के साथ आप क्या कर रहे हैं जिनका एज खत्म हो गया है, जिनका आप एग्ज़ाम रद्द कर दिए हैं? आखिर उन युवाओं का गलती क्या था, उन युवाओं का दोष क्या?